दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी के एग्जाम डेट के ऊपर। देखिए पिछले कुछ दिनों से कई सारे छात्र के लगातार क्वेरीज आ रहे हैं, खास करके आरआरबी एएलपी की एग्जाम डेट को लेकर के कि आखिर सीबीटी 1 का एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है, शेड्यूल कब से आएंगे, क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। देखिए एग्जाम कैलेंडर क्या फेल हो चुका है, इसके ऊपर भी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर एग्जाम कैलेंडर में तो कुछ और डेट बताए गए थे, अभी तक उसके अकॉर्डिंग तो कुछ अपडेट ही नहीं आया एग्जाम को लेकर के। एक यहाँ पे ईसीए टेंडर है जो कि नया ईसीए टेंडर है, छात्र के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं ग्रुप्स में भी और प्लस ईमेल पे भी कई सारे छात्र के आए हैं। तो रेलवे का जो नया एग्जाम का ईसीए टेंडर जारी हुआ है, आखिर ये किसके ऊपर है, क्या फिर से कोई नया एएलपी का तो एग्जाम टेंडर ईसीए का जारी नहीं कर दिया। तो आइए इन सब बातों पे डिस्कशन करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे तरफ से। और ये चीजें बताई जा रही है कि एएलपी का एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो गया क्योंकि नया तरह से एक टेंडर इन्होंने जारी कर दिया है, फिर से एग्जाम टेंडर एएलपी एग्जाम का जारी कर दिया। तो इस पे क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो टेंडर शेयर किया जा रहा है आखिर ये टेंडर है कौन सा, क्या सच में एएलपी का कोई नया ही टेंडर जारी हुआ है या फिर कुछ ऐसे फॉल्स चीज है। तो देखिए इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें टेंडर नंबर और बाकी सारी चीजों से पता चल जाती है। इसमें देखा जाए तो ऊपर आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट करके लिखा है, क्लोजिंग डेट और टाइम लिखा है 19/7/2024 करके, ठीक है। यानी कि ये जो टेंडर क्लोज होगा वो 19/7/2024 को दोपहर 2 बजे क्लोज होगा। और टेंडर नंबर देखा जाए तो यहां पे आरआरबी सीडीजी यानी चंडीगढ़ ईसीए आरएफपी, ठीक है, 2024-2025 करके मेंशन किया गया है। यानी कह सकते हो कि ये जो टेंडर है पारित किया गया है चंडीगढ़ के तरफ से। और नेम ऑफ द वर्क में लिखा है इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN। यानी इसमें अभी ये जो लिखा है इसमें पता नहीं चल रहा है कि किस एग्जाम का टेंडर है जो कि ईसीए का निकाले हैं। यही बोले गए हैं कि सीबीटी का जो पेपर होता है वो सब कंडक्ट कराने के लिए, पैनल बनाने के लिए, बाकी सारे प्रोसेस हैं उनके लिए ईसीए का चयन यहां पे किया जा रहा है। और 2 पैकेट सिस्टम का है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट वैल्यू यानी कितने का वैल्यू का है वो यहाँ पे 4 अरब के आसपास बता दे रहे हैं कि इतने का वैल्यू का ये टेंडर है जो कि यहाँ पे निकाला गया है। और बाकी इसमें जो शेयर किए जा रहे हैं इसमें कुछ खास आपको पता नहीं चलेगा कि कब तक किस डेट में निकला। अब चलिए सबसे पहले तो इसी को मैं प्रूफ कर देता हूं फ्रेंड्स कि ये जो टेंडर निकली है आखिर ये पता लगाना जरूरी है कि किस डेट में निकली है। क्या सच में एएलपी का ये टेंडर दोबारा से निकला है या फिर किसी और एग्जाम का है। तो देखिए फ्रेंड्स IREPS.com से मैंने यहाँ पे जो फुल टेंडर है डाउनलोड कर रखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जारी करती है। और इसमें देखिए सेम टू सेम आपको टेंडर नंबर और यहाँ पे डेट सब कुछ मिल जाएगा, वही सारी चीजें हैं। अब इसमें डेट नोट कीजिएगा कि किस दिन ये टेंडर है जो कि जारी की गई थी, जो कि आपको पेज नंबर 1 में ही यहाँ पे लास्ट में नजर आएगा। रन डेट एंड टाइम 21/6/2024 12:23:58 पे। यानी दोस्तों ये टेंडर कोई अभी अभी आज के दिन में या फिर कल के दिन में ऐसा आया कोई नया टेंडर नहीं है। टेंडर नया है बल्कि दोस्तों यहाँ पे आज और कल के डेट में कोई नहीं आया है, ये पुराना ही एक तरह से कह सकते हो क्योंकि 21 जून के डेट में है जो कि ये टेंडर ईसीए वाला रेलवे ने जारी किया है। अब और आरपीएफ का ईसीए चयन यहाँ पे शुरू कर दी है रेलवे। और एक पेपर का नहीं है, आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों के लिए है क्योंकि इसका जो टेंडर का वैल्यू है वो करीब करीब 4 अरब के आसपास है। तो कोई एक एग्जाम का तो इतना पैसा होगा नहीं ईसीए टेंडर फाइनलाइज करने के लिए। तो एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों पेपर होने वाले हैं, इसके लिए टेंडर है जो कि एक नया जारी किया है। और प्रूफ के लिए मैंने ये भी बताया था कि इसका जो पीडीएफ रेलवे वालों ने सबमिट किया है टेंडर जो हासिल करेंगे उनके लिए, तो साफ साफ इसमें मेंशन है दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट में आरपीएफ। देखिए आरपीएफ का डॉक्यूमेंट है जो कि इन्होंने सबमिट किया है इसमें, ठीक है। आरएफपी अलग चीज है दोस्तों, लेकिन यहां पे आरपीएफ साफ साफ मेंशन कर दिया है। और इंटरनली भी टेंडर डॉक्यूमेंट में जाकर के भी मैंने बताया था कि उसमें पीएमटी मेंशन है, पीएसटी मेंशन है जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सब होता है। तो ये सब तो आरपीएफ के पेपर में ही होता है। तो इसलिए जो नया टेंडर अभी आप लोग देख रहे हो जिसमें बताया जा रहा है कि एएलपी का है, ये सब है, ऐसा कुछ नहीं है। एएलपी का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है और ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का टेंडर है जो कि जारी हो चुका है, 21 जून से ही जारी है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है फाइनलाइज होने का। यहाँ पे 19 जुलाई के डेट में इसका टेक्निकल बिड होगा और इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग और तब फाइनल हो जाएगा, तब ये लोग एग्जाम डेट आरपीएफ का भी जारी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एएलपी का एग्जाम डेट बहुत डिले तो नहीं हो गया या फिर बहुत डिले तो नहीं हो जाएगा, काफी लेट लतीफी से तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो गया, आखिर एग्जाम कैलेंडर फेल तो नहीं हो गया। तो ये सब बात पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसा कि ये लोग एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किए थे, इसमें सारा कुछ इन्होंने बताया था।
अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी कब तक आने वाली है इसके बारे में चर्चा था दोस्तों। इसके तहत यहाँ पे है कि प्रॉपर जो नोटिफिकेशन आ गया था उसका एएलपी प्लस टेक्नीशियन का एग्जाम डेट भी बताए थे। देखिए ये थी वो नोटिस जो कि यहाँ पे जारी कर दिए थे 30/1/2024 के डेट में, और इसमें साफ साफ यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है जिसमें बोला गया था कि द CBT1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। यानी ALP CBT1 का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे जून से लेकर के अगस्त के बीच में आपका पेपर होने वाला है। अब यहां पे देखा जाए तो जून तो पूरा निकल चुका है, जुलाई भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो यहां पे ऑलरेडी डिले हो चुका है, क्योंकि जून में बोला गया था जून में पेपर कंडक्ट नहीं करा, जून में सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का प्रोसेस चलते रहा। तो देखा जाए तो 1 महीने के आसपास तो ऐसे ही डिले हो चुका है। अगर नहीं डिले होता तो जून में तो पेपर स्टार्ट ये लोग करा ही देते, तो पहले से डिले है दोस्तों। रही बात की क्या जुलाई में पेपर हो पाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स जुलाई में अभी आप लोगों ने देखा कि इतना प्रेशर बैठा रेलवे के ऊपर, तो वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया। 5,696 से वैकेंसी बढ़ के एलपी का 18,799 हो चुका है। अब जब वैकेंसी बढ़ चुकी है तो इसके रिगार्डिंग सारे के सारे जोनल रेलवे और आरआरबी को ये आदेश दिए गए हैं कि फिर से लिंक ओपन करना है। सारे के सारे छात्र अपने अपने आरआरबी को चेंज कर सकते हैं, जिनको जो मर्जी करे वो अपना अपना आरआरबी बदल सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। कुछ जोन में पहले कम थे वहां ज्यादा हो गया, लगभग हर जोन में बढ़ा है कुछ जोन को छोड़ करके, लेकिन बहुत डिफरेंस हो गया है काफी, किसी जोन में बढ़ गया है, किसी जोन में कम बढ़े हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो रेलवे ने मौका दिया है छात्र को कि यहां पे आरआरबी को बदले, लेकिन उसका लिंक देने के लिए आरआरबी को बोला है। अभी तक दोस्तों ऑफिशियल लिंक आए नहीं है, ऑफिशियल लिंक नहीं आए हैं आरआरबी बदलने के लिए, यानी उसमें भी अभी डिले हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर या फिर इसी वीक के अंत तक ये लोग जारी कर दें। तो जब आरआरबी चेंज करने का मौका देंगे तो कम से कम 1 वीक या फिर 10 दिन का समय तो देंगे ही देंगे, क्योंकि 1-2 दिन देंगे तो ऐसे में कई सारे छात्र को पता भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे लिंक क्लोज हो जाएगा तो बाद में बोलेंगे कि सर हमें तो पता भी नहीं चला। तो 7 दिन तक देते हैं ये लोग, 5 दिन 7 दिन या फिर 10 दिन के आसपास का मौका ये लोग आरआरबी को चेंज करने के लिए देंगे। इसके बाद देखिए मैंने बोला कि आरपी जो आपका एलपी है उसका टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, तो उसका दोस्तों प्रोसेस जिसको भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जिम्मा मिला होगा वो अपना मैनेजमेंट शुरू कर दी होगी रेलवे। लेकिन यहां पे बात ये भी आती है कि जैसे कि यहां पे अब आरआरबी चेंज करेंगे तो पहले 30 आरआरबी जोन से जो फॉर्म भरे थे इसमें भी सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, इधर उधर सब हो जाएंगे। काफी सारे छात्र अपने मर्जी से दूसरे जोन में जाना चाहेंगे तो दूसरा आरआरबी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे मैनेजमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सारा कुछ आरआरबी चेंज करने के बाद ही एग्जाम सेंटर और एग्जाम सिटी ये सब का पूरा मैनेजमेंट वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी करे, जब आरआरबी छात्र चेंज कर ले। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो दोस्तों और अभी डिले होने की संभावना बिल्कुल भी है, और मुझे लगता है कि इस महीने में सारा कुछ ये सब प्रोसेस करेंगे तो जुलाई के अंत तक ही चांस लग रहा है, जुलाई के एंड तक चांस लग रहा है कि आपका CBT1 का पेपर स्टार्ट हो सकता है। रही बात की इसी फाइनल होने के बाद अगर मैनेजमेंट ये लोग कर लिए होंगे तब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आरआरबी चेंज करने का मौका देंगे, वही 10 दिन का समय लगेगा। और एक बात और है कि जब आरआरबी चेंज कर लेंगे तो इसके बाद सिटी इंटीमेशन पहले आती है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही यहाँ पे आपका पेपर होने लगता है, एग्जाम शेड्यूल जारी करते हैं प्रॉपर, इसके बाद सिटी इंटीमेशन आते हैं। एग्जाम के 10 दिन पहले आप लोग को कहाँ सेंटर मिला, किस सिटी में मिला है वो सब देख सकते हैं। एग्जाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए तो लग रहा है फ्रेंड्स कि जुलाई मंथ भी आपका जाने वाला है। ठीक है, अगर कुछ चांसेस की बात करें तो जुलाई के एंड तक ही आपका पेपर संभावित है जो कि स्टार्ट होने की उम्मीदें हैं, नहीं तो अगस्त के शुरुआत में आपके पेपर यहां पे हो सकते हैं। ज्यादा चांस जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक से ही मुझे लग रहा है। इन सब अभी जो पेंडिंग चीजें बची हुई है इसमें तो देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एग्जाम कैलेंडर था और जो एग्जाम का शेड्यूल था पहले टेंटेटिव वो डिले हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। जो यहाँ पे एक टेंडर दिखा करके बताया जा रहा है कि यहाँ पे नया टेंडर एएलपी का जारी हुआ, एएलपी का है ही नहीं वो टेंडर, वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो इसलिए बहुत घबराइएगा मत, वो सब चीज देख करके एएलपी का आपका फाइनल है, बस आरआरबी चेंज कराएंगे और इसके बाद सारा कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट कराएंगे सेंटर्स का। और इसके बाद दोस्तों आपका सिटी इंटीमेशन, एग्जाम शेड्यूल और इसके बाद एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा जुलाई के एंड तक, मान के चल सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट, इंटरनल नोटिस भी या फिर कोई अपडेट मेरे पास निकल के आती है एग्जाम मैनेजमेंट से लेकर के या फिर शेड्यूल को लेकर के, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अपडेट दे दूंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब अंत में रही बात की क्या एग्जाम कैलेंडर पूरी तरह से
फेल हो गया है, तो पूरी तरह से तो नहीं बोलते, लेकिन पार्शली दोस्तों बोल सकते हैं कि हाँ फेल तो यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि जब आपने बोल दिया था कि टेंटेटिवली जून से अगस्त के बीच में पेपर स्टार्ट करेंगे, जून में भी नहीं हो पाया, जुलाई में भी संभावनाएं कम लग रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि काफी सारी चीजें अभी बची हुई है एलपी में भी। तो इन सब चीज को देखते हुए जब डेढ़ महीने 2-2 महीने यहाँ पे लेट लतीफी करेंगे, तो बाकी सारे जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें भी डिले होंगे, उसके नोटिफिकेशन इस सब में डिले होंगे। तो इस अकॉर्डिंग कह सकते हो कि पार्शियली अभी फेल्ड नजर आ रहा है। बाकी आगे फ्यूचर में क्या होता है वो देखने वाली बात हुई कि आगे कितना ये लोग डिले करते जाते हैं। बाकी मेरी भी बस यही राय है कि जल्द से जल्द ही पेपर ये लोग स्टार्ट करें, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। आरआरबी जल्द से जल्द चेंज करने का मौका दें और पेपर यहाँ पे स्टार्ट करें। जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आएंगे इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।